कनाडा कनाडा बहुत से बच्चे जाना चाहते हैं। कंसर्न्ड है सबके कि 25 लाख का जो खर्चा कनाडा जाने में आ जाता है, क्या वो वाजिब है? क्या इस कॉस्ट को कम किया जा सकता है कनाडा जाने के लिए? क्या स्टूडेंट्स अब जो कनाडा जाएंगे, जो सिचुएशंस वहां पर हैं, क्या वो उनके फेवर में रहेंगी? जिस तरह के से कनाडा अपने रूल्स रेगुलेशंस को चेंज कर रहा है, क्या आपका पीआर या आगे जाके वर्क परमिट की पॉसिबिलिटीज आपके पास रहेंगी? कैसी एजुकेशन आपको सेटलमेंट पीआर की तरफ ले जा सकती है? कनाडा की फ्यूचर स्ट्रेटजी ओवरऑल क्या है और बजट क्या है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो ताकि अपना पैसा भी बचा सको, कमा भी सको और सेटलमेंट्स भी बना सको? आज इसी विषय पे बातचीत रहेगी। सबसे पहले चाहूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि डिटेल में आप हर चीज को समझ सकें। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो लगातार कनाडा जा रहे हैं, पिछले 15-20 साल से सेटलमेंट्स कर रहे हैं, फ्यूचर बना रहे हैं। आजकल इंटरनेट के जरिए हम सब कुछ ट्रांसपेरेंटली देख रहे हैं, तो पिछले दिनों से जो सिचुएशंस चल रही हैं वो भी ट्रांसपेरेंटली सब लोग देख रहे हैं। चाहे वो हाउसिंग प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब्स की प्रॉब्लम हो, फुल टाइम जॉब्स की प्रॉब्लम हो, लेकिन उसके बावजूद भी कनाडा का नंबर कम नहीं हो रहा, कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स कम नहीं हो रहे। और कनाडा ने कहीं ना कहीं इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक कैपिंग का सिस्टम लेके आया जिसके अंदर लिमिटेड लोग ही अपने वीज़ास ले सकेंगे। तो इस साल तकरीबन 4 लाख के आसपास वीज़ा काउंट रहने वाला है। एक्चुअल फिगर गवर्नमेंट की 3,60,000 है, बट अप्रॉक्सीमेटली चीज़ें उससे ऊपर जाएंगी जिस तरह से एप्लीकेशंस चल रही हैं। तो आने वाले समय के लिए कनाडा कितना सेफ है, कितना बढ़िया है और क्या ये वैल्यू करता है आपके 25 लाख के खर्चे को? तो इसके ऊपर अगर मैं स्ट्रेट शब्दों में कहूं दोस्तों, तो यस, डेफिनेटली वैल्यू करता है और डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये जो इन्फ्लेशंस की सिचुएशन होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस होती हैं या हाउसिंग सिचुएशंस हैं, ये सब सिचुएशंस टेम्पररली हैं। ये कनाडा में हमेशा और सदा के लिए रहने वाली प्रॉब्लम्स नहीं है। जो नंबर्स वो अगले 2 साल के लिए कम करेंगे 23 और 24 में, जो उनकी कमिटमेंट है, ये नंबर्स का कम होना उनको एक ब्रीदिंग स्पेस देगा जिसके अंदर वो 2 साल के अंदर अंदर वो सारा इंफ्रा, इन्फ्लेशन, ऐसी प्रॉब्लम्स, कई इकोनॉमिकल एंड अदर थिंग्स विल इम्प्रूव ओवर द टाइम। और आगे जाके कनाडा तो भाई G7 है, ग्रेट 7 कंट्रीज में आता है, तो डेफिनेटली पीछे मुड़ के देखने वाली कोई सिचुएशन नहीं है। और वैसे भी जब आप एज ए स्टूडेंट जाते हो तो 2 साल आपने सिर्फ पढ़ना ही है, तो इकोनॉमिकल इन्फ्लेशन आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता क्योंकि GIC आपके पास है। पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सबको मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि रह ही जाएगा कोई या भूखा ही मर जाएगा, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होने वाली है। और ये टेम्पररी फेस दिन ब दिन अब कनाडा में भी इम्प्रूव ही हो रहा है, तो कहीं पर भी उसमें नेगेटिव कुछ नहीं हो रहा। अब जो आपका बजट है उसके ऊपर आप कैसे वर्कआउट कर सकते हो? तो कनाडा के अंदर आपको सबसे पहले स्मार्टली चुनना होगा अपना लोकेशन, क्योंकि आपकी लोकेशन सीधे सीधे आपके बजट को अफेक्ट कर रही है। अगर आप क्यूबेक में जाते हैं तो आपका GIC 15,000 कुछ हो जाता है और रेस्ट ऑफ कनाडा में ये 20,000 कुछ रहता है। तो मतलब $5,500 से $6,000 का यहीं पर फर्क आ जाता है। 3 लाख का प्लस का आपका बजट यहीं पर फर्क डाल देता है। दूसरा फर्क आपको पड़ता है फी स्ट्रक्चर के अंदर। रेस्ट ऑफ कनाडा में एवरेजली जो फीसिस हैं स्टूडेंट की वो तकरीबन 15 से 18,000 के बीच में मोस्टली कॉलेजेस की फीसिस हैं। क्यूबेक में कहीं ना कहीं फीसिस आप 12-13,000 में भी या उससे कम में भी कईयों में फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये क्यूबेक आपको इकोनॉमिकली थोड़ा बजट वाइज सेफ कर देता है अगर आपका बजट प्रायोरिटी है, अगर प्रायोरिटी है। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द कनाडा डेफिनेटली इज वेलकमिंग फॉर यू और वो सेफ है, निश्चिंत होकर जाएं। बच्चे जा भी रहे हैं, ऑलरेडी सीट्स कम पड़ रही हैं भाई। कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं कि सितंबर की सीट्स ऑलमोस्ट कमिंग टू एज, और मुझे नहीं लगता कि जून के अंदर सितंबर इनटेक के लिए कोई एडमिशन हो पाएगा। मोस्टली एडमिशन्स खत्म हो जाएंगे। कई कॉलेजेस ने कई कोर्सेज के लिए ऑलरेडी अपने हाथ खड़े कर दिए। मास्टर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मींस जो यहाँ से ऑलरेडी ग्रेजुएट है या यहाँ से मास्टर्स की है, उनको मेरी यही एडवाइस है कि वो कॉलेजेस की तरफ ना जाएं, उनको PG डिप्लोमा करने की ज़रूरत नहीं है। दे शुड गो स्ट्रेट इनटू मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम
और मास्टर्स आप कई यूनिवर्सिटीज़ में फास्ट ट्रैक में 1 से सवा साल में ख़त्म करके उसके बाद अपने वर्क परमिट या पीआर या सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हो, कामकाज की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो ये एक रिलैक्सेशन उन्होंने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ज़बरदस्त तरीके से इस साल जो रूल्स चेंज हुए उसमें दे दिया। +2 वाले स्टूडेंट्स डेफिनेटली दे शुड बी कॉन्शियस, लोकेशंस वो चुने जहाँ पर आपको जॉब्स की प्रॉब्लम्स कम आए। तो ओंटारियो पर्सनली तो मैं यही कहूँगा अवॉइड करें, रेस्ट आपकी चॉइस है भाई, रश इतना है कि बच्चे जाना रुकते ही नहीं है उसके लिए। बट एल्बर्टा हो, स्केचवान हो, मैनिटोबा हो, ये सब चीज़ें आपके लिए बेटर हो सकती हैं अगर कनाडा में आपको कोई संभालने वाला नहीं है। अगर संभालने वाला है कोई ओंटारियो में, ओंटारियो जा रहे हो तो थोड़ी देर वो संभाल लेगा अगर जॉब्स लेट भी मिलेंगी क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। बस रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में ये प्रॉब्लम आपको कंपैरेटिवली ओंटारियो के कम आने वाली है। तो कनाडा डेफिनेटली अ सेफ, बजट फ्रेंडली आप उसे बना सकते हैं अगर आप अपने डिसीजंस सही तरीके से लेंगे। और बाकी कोई कन्फ्यूजन है आपको अपने प्रोफाइल्स को लेके, कॉलेज सिलेक्शंस को लेके, कोर्स सिलेक्शंस को लेके, उसके लिए आप ब्रॉडवे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं जाते जाते बता दूं कि कनाडा के अंदर सबसे ज़्यादा इस टाइम शॉर्टेज चल रही है हेल्थ केयर सेक्टर में। सो हेल्थ केयर सेक्टर में कनाडा को बहुत से लोग चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल वाले, नॉन मेडिकल वाले, अगर आप लोग केयर वर्क या हेल्थ केयर या नर्सिंग जैसे प्रोग्राम्स में कहीं पर भी कनाडा में सिलेक्ट हो जाते हो, इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल जाती हैं, तो लॉटरी है, वीज़ा भी 100% आएगा और आपको वहाँ पर जाके जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहने वाली। इस चैनल के साथ जुड़े रहें फॉर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज के लिए इतना, थैंक यू। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी गलती करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप हमारी ज़ीरो लॉस पॉलिसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आप पैसा वीज़ा लगने के बाद भी दे सकते हैं और आपका कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता अगर आप हमारी टीम से अप्लाई कर रहे हैं। तो ब्रॉडवे की टीम के साथ अभी से कांटेक्ट कर लें। हमारा एक ही कांटेक्ट नंबर है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑफिस हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में, इन सब जगहों पर आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप दूर से भी हैं तो निश्चिंत रहें, आपके लिए हमारी एक स्पेशल ऑनलाइन टीम है जो आपको सर्विसेज देगी। अगर आप हमारे ऑफिस के नज़दीक के क्लाइंट नहीं है, कस्टमर नहीं है, आप कहीं दूर से हैं, किसी और स्टेट से हैं या और कंट्री से हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन टीम से भी पूरी सर्विसेज ले सकेंगे। आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ।